संजय जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष इसके लिए तैयार होगा कि सरकार की पीठ थपथपाई जाए? क्योंकि वो तो ये मान करके चल रहे हैं कि सरकार आने वाले जो चुनाव हैं 5 राज्यों के विधानसभा के, उसमें इन तमाम उपलब्धियों को भुनाएगी। हमने कल देखा भी कि राजस्थान में तो शुरुआत भी हो गई है, चंद्रयान 3 का जो मॉडल है उसको उतारा गया एक सभा में, तो एक तरह से बीजेपी उसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। तो विपक्ष क्यों चाहेगा उसमें भागीदार होना? देखिए, जब चंद्रयान 3 जो भारतीय वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी सफलता है और सरकार से उतना प्रोत्साहन मिलता है या सपोर्ट मिलता है, तभी ये चीजें संभव हो पाती हैं। जब उसको नहीं पचा पा रहे हैं तो ऐसा क्या हो? राहुल गांधी जी ने आज ही एक जेपीसी का डिमांड भी ठोक दिया फिर से। तो ये किसी तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण में नए बिल्डिंग में भी जाएंगे तो उसकी शुरुआत ऐसी होगी। मेरे ख्याल में सोच यही होगी कि एक और जो एंगल जो विपक्ष की बात करी और शेखर भैया अभी जिस एंगल की बात कर रहे थे कि गणेश चतुर्थी को वो टर्म्स में ले रहे हैं कि गणेश चतुर्थी में क्यों, और इसे पॉजिटिव टर्म में अगर लिया जाए तो गणेश चतुर्थी के दिन से शुरुआत, तो नए संसद भवन की शुरुआत और स्वर्णिम काल में जाने का एक जो संकल्प है, उस संकल्प को लेकर के हमें आगे बढ़ना। प्लस आप देख चुके हैं कि अभी आपके यहाँ ही कन्वेंशन हुआ था जिसमें जयशंकर जी ने बताया कि G20 का हमारे प्रेसिडेंसी कितना इंपॉर्टेंट है। ये हर साल का रूटीन जो रोटेशन है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और लोगों को इस टर्म्स में सोचना चाहिए। ठीक है संजय जी, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ वीके अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व महासचिव हैं राज्यसभा के। आपका स्वागत है अग्निहोत्री जी। आपसे यही प्रश्न पूछूंगा कि क्या ऐसा होता है कि आप विशेष सत्र बुलाएं, सरकार विशेष सत्र बुलाए, लेकिन उसका एजेंडा ना बताए? क्या ये देश को जानने का अधिकार नहीं है, विपक्ष को जानने का अधिकार नहीं है कि आप किस लिए ये सत्र बुला रहे हैं, वो भी तब जबकि इसी महीने की 11 तारीख को मानसून सत्र समाप्त हुआ? नहीं, ये असाधारण अवश्य है लेकिन असंवैधानिक तो नहीं है। और जैसा आपने खुद ही कहा कि 25th एनिवर्सरी पर और 50th एनिवर्सरी पर भी बुलाया गया था, और इसका तो कॉन्टेक्स्ट G20 जैसा कहा जा रहा है वही है। जैसा आपको मालूम है B20 भी हुआ है, अब P20 की भी बात हो रही है, पार्लियामेंटेरियंस 20। तो उससे इसका कुछ लिंक हो सकता है कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो वो जो पार्लियामेंटेरियंस आए वो भी इस सत्र में कहीं बैठकर देखें कि हमारा पार्लियामेंट कैसे चलता है, तो वो भी संभव है। तो और जैसा कि और हमारे पैनलिस्ट ने कहा, कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड या वन नेशन वन इलेक्शन इस टाइप के बिल्स लाके उनको पास करवाने का प्रयत्न किया जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा है। जी शेखर जी, जाते जाते आपसे यही सवाल कि क्या विपक्ष तैयार होगा, क्या सहयोग देगा? क्योंकि जिस तरह के आक्रामक तेवर हैं, चुनावी साल है, ऐसे में आपको लगता है, क्योंकि अभी हमने देखा मानसून सत्र में बिल्कुल कामकाज नहीं हो पाया, मणिपुर के चर्चा की बात होती रही, इसी हंगामे के दौरान जो बिल पारित कराने पड़े, 2 बिल तो ऐसे हैं जो 2-2 मिनट में बिना चर्चा के पारित हुए। तो ऐसे में देश की उपलब्धियों पर चर्चा, और उसमें भी जब सरकार को श्रेय जाता दिखे, क्या विपक्ष की ओर से सहयोग मिलेगा? अखिलेश जी, अगर सरकार ये महिला आरक्षण बिल लाती है, वो तो 5 दिन में पास हो सकता है। अगर महिला आरक्षण लाती है, बाकी जिसे सब सारी चीजों के बाद 5 दिन में बहुत समय है पूरा बहस दोनों सदन में करने के लिए, तब क्या आप ऑपोजिशन बहिष्कार करेगी, बॉयकॉट करेगी? नहीं कर सकती, बहिष्कार नहीं कर सकती। तो मुद्दा क्या है? अगर कोई लेजिस्लेशन ला रहे, मुझे लग रहा है हो सकता है कि सरकार, प्रधानमंत्री सोचे होंगे कि लगातार सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी काफी बार लिखी है उनको कि महिला आरक्षण लाइए। अगर ऐसी एक कदम लिया जाता है तो क्या अभी स्पेकुलेट लिया जाता है, तो क्या ऐसे विपक्ष पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसमें? मुझे लगता है कि हो सकता है कोई ऐसा एक इंपॉर्टेंट एजेंडा हो। बिल्कुल, चुनावी साल है, अभी तर्कश में कई तीर हैं, मुझे लगता है कि एक एक करके तीर निकाले जा रहे हैं। ये जो विशेष सत्र है ये भी वैसा ही एक तीर है। देखना होगा कि सरकार का एजेंडा क्या है, मंशा क्या है, और किस तरह से सरप्राइज देना चाहते हैं विपक्ष को, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेखर जी, अग्निहोत्री साहब और संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।